हेलो एवरीवन। सो आज हमारा डे 11 है स्कोर पाइथन क्लासेस का और आज हम 5 क्वेश्चंस पूरे करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम 3 नहीं 5 क्वेश्चंस पूरे करने वाले हैं। 5 इसलिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं है और बहुत ईजी हो गए हैं। तो 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है रिवर्स करने के लिए लिस्ट को। तो आपको पता होगा कि लिस्ट को रिवर्स कैसे किया जाता है। लिस्ट को कुछ इस तरह से रिवर्स किया जाता है। सिंपली आप लिस्ट को स्लाइसिंग कर दो। वो कैसे करोगे? ऐसे। तो लिस्ट रिवर्स हो जाता है, ये तो पता है। लिस्ट स्लाइसिंग के थ्रू आप लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। अब बस यही आपको रिटर्न करवाना रहेगा फंक्शन से। तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। तो एक मैंने डेफ से फंक्शन बनाया। डेफ कीवर्ड यूज होता है फंक्शन बनाने के लिए। रिव डैश लिस्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल फंक्शन बना लिया और उस फंक्शन के अंदर मैं एक लिस्ट पास करवाऊंगी। ठीक है, इसलिए एक पैरामीटर ले लिया lst नाम का। अब देखो आगे। आगे मुझे क्या करवाना है, मुझे सिर्फ इतना करवाना है कि मुझे रिटर्न करवाना है किसको, इसी lst को। बस रिवर्स ऑर्डर में उल्टा प्रिंट कर देता है इस तरह से लिस्ट स्लाइसिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये हम किसके थ्रू रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करवा रहे हैं। ऑर्डर रिटर्न बाय लिस्ट स्लाइसिंग। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगी। तो एक नंबर्स नाम की मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली और उसके अंदर लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको मुझे फंक्शंस प्रिंट करवाना है रिवर्स। यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑफ लिस्ट। ये लिस्ट भी प्रिंट करवा देते हैं। नंबर नाम की लिस्ट है हमारी और हम यूज कर रहे हैं क्या, एफ स्ट्रिंग। तो एफ लगा दो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कर्ली ब्रैकेट लेना है और उसके अंदर आपको फंक्शन को कॉल करवाना है। फंक्शन का नाम क्या था, ये सेम यहाँ से कॉपी कीजिएगा, कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पर प्रिंट कर दीजिएगा कंट्रोल प्लस वी, और इसके अंदर आपको वो चीज भिजवानी है जो आप उसमें पास करवाना चाहते हो एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मुझे ये लिस्ट पास करवानी है एज एन आर्ग्यूमेंट, इसीलिए मैं ये जो नंबर नाम की मैंने लिस्ट बनाई है इसको यहाँ पर मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगी। अब देखिए आप, सबसे मेन पॉइंट समझिए कि जब रिटर्न कीवर्ड है वो क्या रिटर्न करेगा, उल्टी लिस्ट को, रिवर्स ऑर्डर वाली लिस्ट को रिटर्न करेगा वो। तो रिटर्न करने के बाद वो आएगी कहाँ, यहाँ आएगी, यहाँ पर। और यहीं की यहीं हमने क्या लगा रखा है, प्रिंट फंक्शन। तो यहीं की यहीं प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए जरा, ये मेरी लिस्ट थी 1 2 3 4 5 और इसका रिवर्स ऑर्डर आ गया है 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा कि क्रिएट करना है टपल और उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो आप ये समझिए पहले कि टपल होता क्या है। टपल लिस्ट से सिमिलर होता है, मैंने क्या बोला, टपल सिमिलर होता है लिस्ट से, बस इसमें एक चीज चेंज होती है, इट इज इम्यूटेबल। मतलब कि यू कांट चेंज इट्स वैल्यू, वैल्यू और एलिमेंट जो आप बोलना चाहो वो आप चेंज नहीं कर सकते वंस डिफाइंड। एक बार डिफाइन कर दिया तो वही की वही रहेगा। मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये जो लिस्ट थी, इसमें आप क्या कर रहे थे, इसमें आप बकायदा एक इंडेक्स पे जाकर, जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स 4 लिखा और इसके अंदर मैं चेंज कर पा रही थी 4 की वैल्यू को, मैंने कर दिया 6। ठीक है, इंडेक्स 4 क्या है, 0 1 2 3 4, मतलब अब ये जो 5 है यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। प्रिंट करवाया क्या मैंने, नंबर को, और इसको करते हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था कमेंट। अब आप देखिएगा, वेट अ मिनट, थोड़ा थोड़ा कभी कभी धीरे काम करता है। देखिए 5 की जगह अब 6 आ गया
मतलब इम्यूटेबल नहीं होती है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। लेकिन अगर मैंने इसको टपल बनाया होता और टपल में किसी एलिमेंट को चेंज करना चाहती तो वो नहीं होता, क्योंकि वो क्या है? वो इम्यूटेबल है। उसने बोल दिया, एक बार मुझे डिफाइन कर दिया आपने, एक बार बना दिया, तो आप मुझे, यू कैन डिलीट मी बट यू कांट चेंज मी सिंपली। ठीक है, तो चलिए इधर आ जाते हैं हम वापस से और इस पूरे को ही डिलीट कर देती हूँ, बहुत गंदा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया। और एक और चीज डिफरेंट है कि डिनोट होती है किससे? ये स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट होती है, हमेशा याद रखना। तो चलिए एक टपल बना लेते हैं, माई डैश टपल। ये टपल बना लिया हमने और इसकी वैल्यूज को डिफाइन कर, इसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5, इतना समझ आया? मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 5 एलिमेंट्स। अब उसके बाद क्या करना है? उन्होंने बोला कि एक्सेस करना है उसके एलिमेंट्स को। तो देखो, जैसे कि हम एक्सेस कर पा रहे थे, यहाँ पर हमने एक्सेस करा था नंबर लिस्ट के 4 इंडेक्स को, वैसे ही इंडेक्सेस के थ्रू हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, प्रिंट फंक्शन ले लेती हूँ मैं मेरा, और मैं इसके कौन से वाले एलिमेंट को एक्सेस करूंगी? मैं इसके इस 3 एलिमेंट को एक्सेस करूंगी। तो ये कौन से इंडेक्स पर है? 2 पर है, तो 2। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट होगा। चलिए इसको रन करते हैं, देखिए 3 प्रिंट हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल। चलिए एक काम करते हैं, 0 एलिमेंट को भी हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये मैंने 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को प्रिंट करा, 1 आना चाहिए। देखिए पहले बार में 3, दूसरी बार में 1, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट मांगा था जिसका आंसर क्या था? 3 था, और इसका आंसर क्या था? 1 था, इसलिए 1 आ गया। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार में काम कैसे कर रहा है। ये ऐसे काम कर, देखो मैंने क्या बोला, माई डैश टपल, और उसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने बोला 2। अब वो इंडेक्सेस थ्रू करेगा, 0 1 2, 2 इंडेक्स पे 3 है, तो ऐसे वैल्यूज उसने रिटर्न करी, उसने 3 को रिटर्न कर दिया। एज इट इज सेम इसमें हुआ है। ठीक है, इतना समझ आया? अब इसको भी, तो यही था हमारा 36 वाला प्रोग्राम। मैंने बोला था ना बहुत छोटे छोटे हैं। चलिए 30, ओके। तो देखिए अब हम 37 वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं, और हमारा 37 वाला क्वेश्चन क्या कह रही है कि आपको कन्वर्ट करना है लिस्ट को टपल में। क्या बोला उसने कि लिस्ट को आप कन्वर्ट कर दो किसमें? टपल में। और फिर उसके बाद उसी टपल को, ये सेम टपल को, हाँ सेम इसी सेम टपल को वापस कन्वर्ट कर दो लिस्ट में। है ना मजेदार? चलिए अब इसको हम करते हैं कमेंट, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो, लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली यूज करना है टपल मेथड का। ये बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है जो उन्होंने दे रखा है कन्वर्जन के लिए। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को आप कन्वर्ट कर सकते हो टपल में। तो मैंने एक लिस्ट बना ली, ठीक है, lst लिस्ट बना लेते हैं, और इसके अंदर रख देते हैं 3 4 5 6। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को कन्वर्ट करना है किसमें? टपल में। तो देखो मैंने माई डैश टपल बना लिया, और इस टपल में मैंने टपल फंक्शन को कॉल करा, और इस फंक्शन के अंदर मैंने lst पास करवा दिया। इससे क्या हुआ, मेरी लिस्ट कन्वर्ट हो गई टपल में। कंट्रोल कर सी, इधर आ जाओ। अब उसके बाद देखो, अब मैंने क्या करा कि मैं प्रिंट करवा देती हूँ। किसको प्रिंट करवा देती हूँ? इसको। इसमें मैंने स्टोर करवा ली है मेरी टपल, जो लिस्ट को कन्वर्ट करके बनाई है। तो ये लो, ये मैंने माय, ये टपल लिखकर, क्या लिख दिया मैंने ये, हाँ टपल लिखकर यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ माय टपल। ओके, स्लैश नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इस सेम टपल को वापस लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो
कि मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ और आपको दिखाती हूँ असल में हो क्या रहा है। देखिए जो मेरी लिस्ट थी, इधर देखिए लिस्ट क्या थी मेरी, 3 4 5 6, वो टपल में आ गई है। टपल कैसे पहचानते हैं, राउंड ब्रैकेट से। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो उसी टपल को मैं वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ। कैसे करूंगी, ये मैंने वापस से एक वेरिएबल बनाया, माई डैश लिस्ट नाम का वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर स्टोर करवाऊंगी मैं कन्वर्टेड टपल इनटू लिस्ट, कन्वर्टेड लिस्ट। ठीक है, फ्रॉम टपल। तो ये मैंने लिस्ट का फंक्शन लिया। मैंने बोला था ना लिस्ट कीवर्ड हम यूज नहीं करते, इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि लिस्ट फंक्शन अवेलेबल है उसमें, पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये माई टपल को एज एन आर्ग्यूमेंट दे दोगे। अब उसके बाद आपने यहाँ पर प्रिंट यूज किया और यहाँ पर मैंने लिस्ट करके प्रिंट करवा देती हूँ मेरी न्यू फॉर्म लिस्ट को, जो अभी भी नहीं है। अब देखो डन। हाँ जी, देखो टपल आई जो हमने लिस्ट से बनाई थी, फिर वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करा उसी टपल को। बस यही करना था हमें। तो इसको मैं और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर एक और चीज प्रिंट करवा देती हूँ, लिस्ट करके ये लो, इसको भी प्रिंट करवा देते हैं। फिर से एक बार रन करते हैं। अब देखो ये लिस्ट थी मेरी ओरिजिनल जो मैंने क्रिएट करी थी, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया टपल में, फिर ये टपल को वापस कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। तो वापस हम वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे। बस यही करवाना चाहते थे हमसे क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या कह रहा है कि मर्ज कीजिए 2 डिक्शनरीज को। तो सबसे पहले तो आप समझिए डिक्शनरीज क्या होता है। तो डिक्शनरीज पेयर्स होती हैं, ठीक है। उससे पहले डिक्शनरीज डिनोट होती है किस चीज से, डिक्शनरी है जो वो डिनोट होती है कर्ली ब्रैकेट में। डिफाइन करते हो आप किस में, इसको कर्ली ब्रैकेट में। फिर दूसरा क्या कि जो डिक्शनरीज होती हैं वो क्या होती हैं, पेयर्स होती हैं। पेयर्स होती हैं मतलब ये इस तरह से लिखाती हैं की, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन करोगे आप। तो फिर सेपरेट होगी एक पेयर दूसरी पेयर, फिर आप डिफाइन कर दोगे, फिर नहीं की, फिर वैल्यूज कॉमा के साथ आप हर एक पेयर को सेपरेट करते जाते हो। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अब डिक्शनरी बनाते हैं, दैट्स ऑल डिक्शनरी। तो चलिए ये मैंने बनाई एक डिक्शनरी 1 और इसको मैंने दोनों किससे रिप्रेजेंट करते हैं डिक्शनरी को, कर्ली ब्रैकेट से। इसमें एक की बनाई ए नाम की और उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी 1। एज इट इज एक की नाम बनाया बी नाम की और उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी मैंने। फिर मैंने बनाई डिक्शनरी 2 नाम से एक और डिक्शनरी और उसकी सी एक की बनाई और उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी मैंने 3। एक डी नाम की बनाई और उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी 4। अब क्या बोला है, मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब क्या होता है, दोनों का आपस में प्लस कर दो, मतलब एक साथ लिखना। देखो कैसे मर्ज का मतलब क्या हो रहा है, मर्ज का मतलब ये हो रहा है कि ये वाली डिक्शनरी ली है आपने, ठीक है। अब इसी के अंदर इस वाली डिक्शनरी की जितनी भी पेयर्स है उसको मर्ज कर दोगे आप। दैट्स ऑल फॉर मर्जिंग। अब मर्जिंग के लिए आपको क्या चाहिए होती है, आपको चाहिए होता है एक ऑपरेटर जिसे कहते हैं पाइप ऑपरेटर। व्हाट इट इज कॉल्ड, पाइप ओके ऑपरेटर। अब देखो इसको करें अपन कैंसिल और देखो मैंने एक बनाया मर्ज डैश डिक्शनरी नाम से एक नई डिक्शनरी और उसके अंदर मैंने क्या करा, डिक्शनरी 1 लिया, यहाँ डिक्शनरी 1 लिया, पाइप ऑपरेटर यूज करा, डिक्शनरी 2 लिया, प्रिंट करवा दूंगी। क्या प्रिंट करवा दूंगी, मर्ज डैश। देखो इसके अंदर क्या होगा, वही काम होगा जो मैंने आपको बताया था। चलिए इसको रन करके देखते हैं। कभी कभी बहुत धीरे धीरे काम करता है। देखिए आ गया मर्ज डिक्शनरी ए बी सी डी, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही काम किया इसने। ए के डिक्शनरी 1 के अंदर डिक्शनरी 2 को मर्ज कर दिया। इसको भी कर दो बंद। ओके, तो था ये 38 क्वेश्चन। मैंने बोला था ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए आज मैंने 5 लिए हैं। अब देखो
हम ये वाला प्रोग्राम बहुत बार बना चुके हैं जहां पर आप एक स्ट्रिंग के अंदर से वोवेल को काउंट करते हो, ठीक है। तो आज भी हम यही करने वाले हैं, बस वो काम हम करेंगे फंक्शन के अंदर। फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ से। अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, वोवेल को काउंट कर रहे हैं, तो फंक्शन का नाम भी ऐसे कुछ रख देते हैं, वोवेल डैश। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक फंक्शन लिखना है जहां पर आपको काउंट करना है वोवेल इन अ स्ट्रिंग। तो ये बहुत बार कर चुके हैं हम, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो कर ही चुके होंगे इस सीरीज में। तो चलिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमने बिना फंक्शन के करा था। आपको क्या करना है कि ये पूरा जो कोड रहेगा इसका एक फंक्शन के अंदर लिखना है, एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सिंपली फंक्शन बनाओगे। फंक्शन बनाने के लिए आपको कीवर्ड डेफ यूज करना पड़ता है। फंक्शन का कुछ नाम रख दो, तो फंक्शन का नाम रख देते हैं हम वोवेल। एक मिनट, यहाँ लिखना था, ये रख दिया आपने, वोवेल काउंट करके एक फंक्शन का नाम रख दिया। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगी, तो वर्ड नाम का एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हम एक स्ट्रिंग लेंगे जिसके अंदर आएगी, जिसको यूज करके हम सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, काउंट करना है, तो काउंट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करो और उसकी वैल्यू रख दो 0। क्यों, ऑफ कोर्स, किस लिए, क्योंकि हमें 1 2 3 ऐसे वैल्यूज बढ़ाना है, इसके लिए 0 रखना पड़ता है। ये भी बहुत बार बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। आपको चाहिए एक फॉर लूप, और उसमें आप क्या करोगे, स्ट्रिंग में से निकाल रहे होगे एक एक कैरेक्टर, उसको चेक करोगे किसमें कि वो वोवेल है या फिर नहीं है। तो इसलिए एक ले लेते हैं और क्या करेंगे इसमें, वर्ड वर्ड के अंदर से इन ऑपरेटर का यूज करके। अब उसके बाद क्या करेंगे, इफ अगर आपका जो CH है आता है किस चीज में, वोवेल के लेटर लिख दो, AEIOU, इनमें से किसी एक में भी हुआ तो काउंट की वैल्यू है जो वो 1 से बढ़ा देना, अदरवाइज क्या कर देना, कुछ नहीं करना है। जब ये पूरा की पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो लास्ट में रिटर्न कर देना है क्या, काउंट को, काउंट की वैल्यूज को, ठीक है। ये था आपका फंक्शन जो बन गया। अब देखो, अब नीचे आ जाओ। अब हमें बिना फंक्शन के क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे एक सेंटेंस चाहिए, मतलब एक स्ट्रिंग चाहिए। तो सेंटेंस नाम का एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ और इसके अंदर मैं एक इनपुट ले लेती हूँ, ठीक है। यूजर से ले लेते हैं, उसमें लिखवा देते हैं इंटर स्ट्रिंग। अब वो सेंटेंस लिखे, कैरेक्टर लिखे, वर्ड लिखे, एक सब टू है। अब देखो उसके बाद क्या करना रहेगा कि अगर यूजर ने सपोज करो ये लिखा वॉच अ मूवी, तो देखो वो सिर्फ इतना दे देगा ना, सेंटेंस में वो सिर्फ इतना ले लेगा। देखो इसके बीच में एक वाइट स्पेस है और इसके बीच में एक वाइट स्पेस है, तो ये वाइट स्पेस को आपको खत्म करना होगा और इसको ऐसे करवाना पड़ेगा, वॉट अ मूवी। और फिर एक और चीज देखो कि ये W कैपिटल में है, और अगर कभी सपोज करो ये O भी उसने कैपिटल में डाल दिया, तो यहाँ पर हमारे फंक्शन में हमने क्या इसमें कैपिटल में डाला है ये सब कुछ नहीं। पाइथन क्या है, पाइथन केस सेंसिटिव है, तो आपको सब कुछ किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, लोअर केस में भी। तो सबसे पहले तो ये करवाने के लिए, व्हाइट स्पेस खत्म करवाने के लिए आप मेथड यूज करते हो स्ट्रिप मेथड, ठीक है। दूसरा लोअर केस में करवाने के लिए, मतलब ऐसे, ये सब कुछ लोअर केस में हो जाएगा। लोअर केस में करवाने के लिए लोअर मेथड का यूज कर लीजिए। इतना समझ आया। अब उसके बाद फंक्शन रिटर्न कर रहा है काउंट को, तो फंक्शन को कॉल करवाने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं वोवेल नाम का, ठीक है। वोवेल डैश रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसके अंदर आप इस फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करवा लोगे। तो यहां से कॉपी करो और यहां पेस्ट कर दो। अब देखो इसके अंदर वर्ड जाएगा नहीं, इसके अंदर आप सेंटेंस भेजोगे एज एन आर्ग्यूमेंट, सी यहां डाल दो, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि ये फंक्शन चलेगा पूरा पूरा। आपने सबसे पहले सेंटेंस लिया, उसको स्ट्रिप करवाया, लोअर केस में डलवाया, फिर उसके बाद आपने क्या करा, ये फंक्शन को कॉल कर दिया। तो फंक्शन को कॉल करा, उसने काउंट करे वोवेल, और उसने रिटर्न कर दिया काउंट को। अब ये जो काउंट है इसकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, वोवेल रिजल्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करवाना है, सिंपली आपको यहाँ पर प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवाओगे,
किसकी वैल्यू को? वोवेल में जो स्टोर है उसी को प्रिंट करवाना है। वोवेल रिजल्ट, वोवेल आर प्रेजेंट। किसमें प्रेजेंट है? इन, ये स्ट्रिंग कौन सी थी? सेंटेंस नाम की, तो ये सेम आप इस सेंटेंस को यहाँ पर प्रिंट करवा दो। तो ये हमारा प्रोग्राम है, अब इसको रन करके देखते हैं। एक स्ट्रिंग मांग रहा है तो हमने दे दिया हाय देयर। कितने? 4 वोवेल्स हैं। चलो चेक करते हैं। आई वोवेल होता है, ई 3 हो गए 4, मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।